Hi guys, welcome back to another video of Big Beautiful Buys. Today's video is one of the most requested videos. आज की वीडियो में हम बात करेंगे How much capital do you need to start your trading journey? मतलब एक ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में कितना कैपिटल चाहिए होता है कि वो ईजिली हर महीने अपने ROI से कंफर्टेबली प्रॉफिट निकाल पाए. सो लेट्स गो. एंड बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं ये वीडियोस सिर्फ आपके लिए बनाने के लिए सो दैट यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर विद बिग ब्यूटीफुल बाइज. तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में कितने तरीके के ट्रेडर होते हैं और हर ट्रेडर को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. सो नंबर वन, पहले तरीके के वो ट्रेडर्स होते हैं हु जस्ट वांट टू यूज ट्रेडिंग एज देयर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम. मतलब उनके लिए ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब नहीं होती है. सेकेंडली, वैसे ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में बहुत न्यू होते हैं एंड दे जस्ट वांट टू ट्राई कि क्या ट्रेडिंग उनके लिए है भी या नहीं. एंड थर्ड टाइप के एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द सीरियस ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग को अपनी फुल टाइम जॉब की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी पूरी इनकम उनकी ट्रेडिंग से ही आती है. सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि किस ट्रेडर को कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है. सो लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर्स जिनको हम न्यूबी या बिगिनर ट्रेडर्स भी बोलते हैं. ये वो ट्रेडर्स होते हैं जिनको मार्केट में एक साल से या कम हुआ होता है. इन ट्रेडर्स में जनरली बहुत ज़्यादा ग्रीड, फोमो और फियर होता है जिसके लिए आई वुड ऑलवेज एडवाइस अ न्यू एंड यंग ट्रेडर टू स्टार्ट विद अ वेरी लेस कैपिटल. अब ये वेरी लेस कैपिटल $50 भी हो सकता है और $100 भी हो सकता है. इस कैपिटल से इनको रियल अकाउंट में डाल के बैक टेस्टिंग ही करनी चाहिए. इससे दो तीन चीज़ों से इनको बेनिफिट मिलता है. नंबर वन, क्योंकि आप जितना बैक टेस्ट करते हो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे उतना ज़्यादा भरोसा होता है एंड कॉन्फिडेंस आता है. सेकेंडली, व्हेन यू हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आपको उसको लूज़ करने में या इन केस अगर आपका लॉस हो जाता है आपकी इमोशनल अटैचमेंट उससे बहुत कम रहती है. सो वेन एवर एनी वन एंटर्स इन द मार्केट और वो अपनी स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट करता है या फिगर आउट कर रहा है कि वो किस तरीके का ट्रेडर है, वो स्कैल्पर है, इंट्राडे करता है या स्विंग ट्रेडिंग करता है, आई वुड ऑलवेज एडवाइज पुट $50 या फिर $100 इन एनी रियल अकाउंट एंड उससे हमें ट्रेड करके फिगर आउट करना चाहिए कि हम किस तरीके के ट्रेडर हैं एंड हाउ कंफर्टेबल आर वी विद आर रिस्क मैनेजमेंट. द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडर्स आर दोज ट्रेडर्स जिनको ट्रेडिंग एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह चाहिए होती है. मतलब वो ट्रेडर्स जो शायद कहीं जॉब करते हैं या पढ़ रहे हैं एंड आर स्टूडेंट्स एंड दे नो अबाउट ट्रेडिंग बट स्टिल वो उसको एक फुल टाइम जॉब अभी नहीं बनाना चाहते. फॉर दीज ट्रेडर्स आई वुड ऑलवेज एडवाइज दैट यू शुड स्टार्ट यूजिंग प्रॉप फंडेड अकाउंट्स. अब प्रॉप फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, क्यों हम सिर्फ 50 और $100 से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. इस जब भी मैंने देखा है कोई भी नया स्टूडेंट आता है दे ऑलवेज वांट टू स्टार्ट अर्निंग मनी. अब अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर भी हो आई वुड ऑलवेज थिंक कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के सेकेंड या थर्ड ईयर में हो आप ईजिली मंथली 8 या 10% हर महीने कंसिस्टेंटली निकाल पाते हो. अब फॉर एग्जाम्पल आप $100 भी अकाउंट में डालते हो उसका 10% मतलब सिर्फ $10 होता है. अब $10 से कुछ भी नहीं होता, ना हम अपनी कॉलेज की फ़ीस दे सकते, ना हम कहीं बाहर जा सकते एंड नीदर कैन वी पे एनी सॉर्ट ऑफ रेंट. सो इसलिए रादर देन पुटिंग इन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मतलब $1,000 या $2,000 डालने के बजाय आई वुड ऑलवेज एडवाइस यू टू शिफ्ट टू प्रॉप फंडेड अकाउंट्स. अब प्रॉप फंडेड अकाउंट्स $30 से लेकर $400-500 तक भी जाते हैं. इन माई ओपिनियन वी शुड स्टार्ट विद अ $10,000 फंडेड अकाउंट. अब ये फंडेड अकाउंट अलग अलग प्रॉप फर्म्स में अलग अलग अमाउंट के होते हैं. फंडिंग बिप्स में यही अकाउंट हमें $66 का मिल जाता है. अब डिस्काउंट लगा के वी कैन गेट इट फॉर $60. नाउ इमेजिन अगर आपको सिर्फ $60 दे के 8.5 लाख की फंडिंग मिल रही है. इससे क्या होता है, नंबर वन हमारे इमोशंस हमारे चेक में रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है मनी से. नंबर टू, इवन इफ़ वी मेक 5% और 10% हम ईजिली $10,000 में से $1,000 निकाल सकते हैं. मतलब महीने का $80,000 हम ईजिली निकाल सकते हैं. तो ना हमारी अटैचमेंट रहती है, ना हमें ग्रीड होता है कि हमें और ज़्यादा परसेंटेज निकालनी है. एंड क्योंकि हमारा पैसा नहीं होता है वी कैन ईजिली एंड कंफर्टेबली ट्रेड ऑन दीज अकाउंट्स. धीरे धीरे व्हेन वी बिल्ड कॉन्फिडेंस और हम ये अकाउंट्स क्लियर करते जाते हैं वी कैन क्लियरली शिफ्ट टू 100K अकाउंट जो कि $400 का आता है. तो मतलब हम इन्हीं प्रॉप फर्म से विड्रॉ करके इन्हीं प्रॉप फर्म से अपने पैसे डालें फॉर द फर्स्ट 1 ईयर. इससे क्या होता है, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, दूसरा हमें बाहर से या अपनी सेविंग्स या अपने पेरेंट्स से कोई पैसा लेके इसमें डालना नहीं पड़ता है. सो वी कैन ऑब्वियसली सेव 50 या $60 का अमाउंट या 5-6 हज़ार रुपये
और उससे हम धीरे धीरे एक बड़ा अकाउंट फंड कर सकते हैं। अब बड़ा अकाउंट फंड करने से सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 100K के अकाउंट पे सिर्फ 1% भी हर महीने का बनाते हो, विच इज़ 88,000 रुपीज़। नाउ 88,000 रुपीज़ एक बहुत अच्छा अमाउंट है फॉर एनी ट्रेडर टू टेक अप ट्रेडिंग एज ए फुल टाइम करियर। तो अगर हम 6 महीने तक कंसिस्टेंटली एक अकाउंट से पैसे निकालते रहते हैं, चाहे वो 1% हो, 2% हो या इवन 10% हो, वो हमें लेके चलता है हमें थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर, जो कि होते हैं सीरियस ट्रेडर्स। नाउ दिस गेट्स अस टू अवर लास्ट एंड थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर, जिनको बोलते हैं हम सीरियस ट्रेडर्स। अब सीरियस ट्रेडर्स वो होते हैं जो इस इंडस्ट्री में 2 या 3 साल से ज़्यादा रह चुके होते हैं, सर्वाइव कर चुके होते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं। अब इन ट्रेडर्स में और बिगिनर ट्रेडर्स में बस ये डिफरेंस होता है कि ये ट्रेडर्स क्योंकि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना चुके होते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी सॉर्टेड होती है और इनके फंड सॉर्टेड होते हैं। अब ऐसे ट्रेडर को कितने कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए, अपना कैपिटल कहाँ से लाना चाहिए? तो पहली बात तो ऐसे ट्रेडर को अपना कैपिटल प्रॉप फर्म से इकट्ठा करना चाहिए। उसके पास मिनिमम 2 या 3 प्रॉप फर्म्स में अलग अलग अमाउंट के अकाउंट्स होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल Rocket21 में 100K का अकाउंट, फंडिंग से 50K का अकाउंट, मतलब आप अपना रिस्क डाइवर्स करके रखते हो। क्योंकि हमने लेटली देखा है कभी कभी कोई प्रॉप फर्म हमारा अमाउंट या विड्रॉल नहीं देती है, कभी स्लिपेज से हमारे अकाउंट्स को ब्रीच कर देती है। तभी इन माई ओपिनियन हमारे डाइवर्स होना चाहिए पोर्टफोलियो व्हेन इट कम्स टू प्रॉप फंडेड अकाउंट्स ऑल्सो। सेकेंडली, जब हमारे पास ये पोर्टफोलियो या 3-4 अकाउंट्स हो जिससे हम कंटिन्यूसली विड्रॉल ले रहे हो फॉर 1 ईयर, देन वी शुड स्टार्ट सेविंग दिस मनी एंड पुटिंग इट इन अ रियल अकाउंट्स। आप सब लोग बहुत टैबू या बहुत डर में रहते हैं कि क्यों हमें रियल अकाउंट में पैसे डालना है जब हमारे पास फंडेड अकाउंट्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉप फर्म्स आर नॉट हियर टू स्टे। मतलब प्रॉप फर्म्स आती जाती रहती हैं, कभी भी कोई प्रॉप फर्म बंद हो जाती है, अगले दिन उसी नाम से कोई प्रॉप फर्म खुल जाती है। तो आपको अपने सारे पैसे प्रॉप फर्म्स पर डिपेंडेंट होकर नहीं डालने चाहिए, क्योंकि कल प्रॉप फर्म्स भी बंद हो सकती हैं। तभी 3 प्रॉप फर्म से अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करो, और जो आप विड्रॉल लेते रहते हो धीरे धीरे वो आप विड्रॉल लेके किसी भी अपने ब्रोकर पे डालते रहो। नाउ देर आर मैनी ब्रोकर्स आउट देयर, यू चूज द ब्रोकर जिस पे आपको लगता है ट्रस्ट वर्दी, बिकॉज वी यूज Vantage, वी प्रॉब्ली पुट मोस्ट ऑफ आवर फंड्स देयर, बट वी ऑल्सो हैव 2-3 ब्रोकर्स जिसपे हम अपना पैसा डाल के रखते हैं। अब इससे क्या होता है, जब प्रॉप फर्म्स में आपके पे आउट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, पहली बात तो एक चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि आपको सिर्फ एक अकाउंट से पैसे नहीं निकालने। तो वहाँ आप अपने अकाउंट्स को ओवर रिस्क या ज़्यादा रिस्क करना छोड़ देते हो। सेकेंडली, क्योंकि आपको पता है आपके पास अलग अलग अकाउंट्स है, तो आप हर अकाउंट पे एक अलग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक नई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप एक डिफरेंट अकाउंट को लेके अपनी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर देते हो। वरना मैंने कितनी बार देखा है कि हम एक ही अकाउंट पे बैक टेस्ट करते हैं, उसी पे हम पैसे निकालना चाहते हैं कंसिस्टेंटली, उसी पे विड्रॉल्स चाहते हैं, जो हो नहीं पाता। थर्डली, एक रियल अकाउंट होने का ये फ़ायदा होता है बिकॉज यू डोंट हैव एनी ड्रॉ डाउन लिमिट्स। आपके पास कभी भी विड्रॉल करने का एक ऑप्शन होता है। सो वेन एवर यू नीड एमरजेंसी फंड्स, और फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू विड्रॉ द होल अमाउंट ऑफ मनी, आप कभी भी वो अमाउंट रख सकते हो अपने लिए। ऑल्सो एक तरीके की सेविंग्स भी हो जाती है, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि हम लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे निकाल के कोई भी चीज़ खरीदते हैं। सो आई थिंक एक ब्रोकर पे अमाउंट रखना मतलब एक तरीके की सेविंग भी होती है। सो इफ़ यू वांट टू रियली डिस्कस, सबसे पहले तरीके के ट्रेडर्स होते हैं बिगिनर ट्रेडर्स, मतलब जो मार्केट में नए आते हैं, उनको 20, 50 या $100 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी चाहिए। और उनको वो अमाउंट डालना चाहिए रियल अकाउंट्स पे, जिससे कि वो बैक टेस्ट कर पाए। और उनसे उनको ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि कोई प्रॉफिट निकालना है, बट दे शुड हैव दिस इन माइंड कि वो अमाउंट से वो बेसिकली सीख रहे हैं ट्रेडिंग। सेकेंड तरीके के ट्रेडर्स वो होते हैं जिनको थोड़ा टाइम हो जाता है मार्केट में, बट दे डोंट वांट ट्रेडिंग टू बी एज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, बट उनको चाहिए कि वो एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे। अब पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए आई थिंक प्रॉप फर्म ज़्यादा बेस्ट थिंग, क्योंकि आपका कैपिटल भी उसमें जाता नहीं है ज़्यादा। रियल अकाउंट्स में हमारा ज़्यादा कैपिटल जाता है। दैट इज़ वाई वेन एवर एनी वन कम्स टू मी एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, आई ऑलवेज एडवाइज देम टू यूज़ प्रॉप फर्म्स, क्योंकि अपना पैसा इनिशियली मार्केट में डालना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है। थर्डली, हमारे थर्ड टाइप के ट्रेडर्स होते हैं सीरियस ट्रेडर्स, या जिन्हें हम एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी भी सॉर्टेड होती है, उनका रिस्क मैनेजमेंट भी सॉर्टेड होता है, साइकोलॉजी भी ठीक होती है। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जिनको बहुत टाइम हो चुका होता है मार्केट में। अब इन ट्रेडर्स के लिए आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप अलग अलग प्रॉप फर्म्स में अपने अकाउंट्स रखो, जिससे कि कभी कोई प्रॉप फर्म बंद हो, कभी कोई इशू आए, टेक्निकल ग्लिच आए, आपके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा अकाउंट रहे टू रिलाई ऑन।
सेकेंडली, मैं सीरियस एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को ये एडवाइस करती हूँ कि आप हमेशा एक ब्रोकर अपने पास रखो। अब वो एक ब्रोकर भी हो सकता है, 2-3 ब्रोकर्स भी हो सकते हैं जिन पे आप अपने अकाउंट्स ओपन करते हो। धीरे धीरे जो भी प्रॉप फर्म से हमारे पैसे आते हैं, हम धीरे धीरे वो अकाउंट्स को ग्रो करते हैं। अब इन अकाउंट से हमारी सेविंग्स भी हो जाती है, हमारा रिस्क डाइवर्स भी हो जाता है। एंड क्योंकि ये रियल मनी होता है तो हमारे पास ड्रॉ डाउन लिमिट्स या डेली ड्रॉ डाउन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हम कभी भी अमाउंट्स विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको ये समझ आया होगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो और आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और किन सोर्सेज से आपको और क्या ब्रोकर सिलेक्ट करने चाहिए फॉर योर कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, मनी इज़ सच अ टॉपिक जिससे हम लोग बहुत प्लेजर भी डिराइव करते हैं और बहुत फियरफुल भी होते हैं। प्लेजर तब डिराइव करता है जब हमारे अच्छे विड्रॉल्स आते हैं, बट फियरफुल हम तब होते हैं जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में डाल के उस पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फियर कि हम अपना पैसा खो ना दें, एक सेंस ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अगर ट्रेड मिस हो गई तो हम मंथली एक्सपेंसेस कैसे पे करेंगे, अपनी डेली नीड्स कैसे कवर करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर टू यूज prop firms before coming down to real accounts, because losing hard earned money is very tough for all the traders out there. So make sure that you follow us on Instagram and subscribe to our YouTube channel. Also comment down below what do you want कि हम अगले वीडियोस किस चीज़ पे बनाएं।